सिकू भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल साजिद फरहान वाहिद T20 बैटर बन गए हैं जिन्होंने 2025 से लेके अब तक 5 सेंचुरी स्कोर कर ली हैं। साथ साथ वर्ल्ड कप में आपको किस सेंचुरी भी बना ली है 57 गेंदों पर। इससे पहले 58 गेंदों पर अहमद शहजाद हमारे साथ बैठे हुए, अहमद ने बनाई थी बांग्लादेश के खिलाफ। सो बट अहमद खुश थे कि अच्छी बात है, रिकॉर्ड तोड़ दिया और अच्छी बैटिंग की। और ये देखें, हम जितने भी लोग बैठते हैं ना, हमें खुशी होती है जब कोई भी लड़का पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलता है। सिकू भाई बिल्कुल, देखिए आज सुबह के प्रोग्राम में मैंने क्या बोला था कि मुझे खबरें आ रही थी कि फरहान को ड्रॉप करके किसी और को ओपन कराया जा रहा है। मैं बहुत घबराना नहीं है सिकू भाई। कैसे नहीं, मैंने कहा कैसे हो सकता है एक शख्स ने जितने रन किए उसको आप ड्रॉप करेंगे। उसने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। और मुझे जो अब एक चीज़, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू से, हो सकता है बाबर बुरा मनाए या ना मनाए, उनकी अपनी मर्जी है। अब उनको अपनी जो कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आनी चाहिए कि उनको जो है मतलब भेजा ही नहीं गया बैटिंग करने के लिए कि उनका खिलाड़ी, यानी कि अब या तो वो ओपन करें आराम से खेलने वाले, या फिर उनको फिर वो चांस नहीं मिलेगा। तो उनको अगर इफ ही वांट्स ही शुड रिटायर फ्रॉम T20। ये मेरा है। हम निशानदेही कर देते हैं कि सिकू भाई ये क्यों कह रहे हैं। सिकू भाई ये इसलिए कह रहे हैं बिकॉज आज बाबर और उस्मान से ऊपर शादाब खान को भेजा गया। और अहमद, मैं आपकी तरफ यही सवाल लेके आऊंगा कि अगर आपने बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करनी थी, ये रियलाइज करते हुए कि 12 ओवर हो गए हैं, ठीक है, ये फैसला गलत नहीं है, लेकिन किसको भेजना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपके पास फ़हीम अशरफ मौजूद है, गो के आज उनसे बॉलिंग कराई गई, लेकिन एक लड़का है आपके पास जिसने आपको एक मैच जिता के भी दिया है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बन जाता। क्या फ़हीम अशरफ के लिए वो सही जगह नहीं थी? गुड बैटिंग। हाँ, पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा पूरी पाकिस्तान को, क्योंकि एक इससे पहले वाहिद मैं बल्लेबाज था इसका T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी थी। और रात वाले शो पे अगर आपने देखा हो तो वो युवराज यंगेस्ट बने थे, तो मैंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि क्या ही मजा आए कि कोई पाकिस्तानी टीम का यंगस्टर जो है ये मेरा रिकॉर्ड तोड़े और वो मेरे साथ आके इस लिस्ट के अंदर खड़ा हो। और साहिबजादा फरहान का मैंने नाम लिया था, तो एक ही दिन के अंदर वो विश पूरी हो जाना, ख्वाहिश पूरी हो जाना, तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ और बड़ी मुबारकबाद है तमाम कौम को भी और साहिबजादा को भी। जी बिल्कुल, आमिर ने जिस तरह रात वाले शो के अंदर कहा था कि देखें माइक हेसन शादाब को बाहर नहीं निकालेंगे, तो उन्होंने कहा वो उनके फेवरेट है, वो उनको बाहर नहीं निकालेंगे। और जब कोई किसी का फेवरेट होता है ना, तो फिर वो उसको हर चीज में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। आप देखें कि आज के मैच के अंदर पूरी कौम डिमांड कर रही थी कि शादाब खान टीम के अंदर नहीं बनते हैं, ना उनकी कोई परफॉर्मेंसेज है, ना वो फुली फिट लगते हैं, ना उस तरह की फील्डिंग करते हैं, फील्डिंग के अंदर भी मिसफील्ड्स करते हैं, तो वो है नहीं। और माइक हेसन ने खिला दिया, अब खिला भी दिया तो परफॉर्मेंस भी करवानी थी। उस्मान खान पड़े हुए हैं जो आपके जैनमंद बल्लेबाज है, जिनकी सेंचुरी है T20 के अंदर और स्पिन को जो बहुत जबरदस्त खेल लेते हैं। अभी पिछले मैच में 44 किया। फ़हीम अशरफ जो इनका काम ही आखिरी 3-4 ओवरों के लिए होता है और वो 9वें नंबर पे पड़े हुए आपके पास। आप फिर नवाज की थ्रू आउट द फॉर्म आप देखेंगे ना, थ्रू आउट द ईयर, तो सबसे कंसिस्टेंट साहिबजादा के साथ बल्ले के साथ जिसने परफॉर्मेंस की है ना, वो नवाज है। किसी को नहीं भेजा गया। स्टेज सेट सी बॉलर हल्के थे, विकेट सीधा था, स्कोर साहिबजादा फरहान कर रहा था। मौका किसको दिया गया इतनी हलवा पोजीशन में? शादाब खान को, कि जाओ शादाब तुम जाके अपना 25-30 स्कोर कर लो। उसके बाद बॉलिंग आती है। बॉलिंग के अंदर कब लेके आया गया शादाब खान को, और जो प्रीमियर बॉलर्स हैं उनको नहीं लाया जा रहा था। और शादाब की जब आगे पीछे से विकेट गिरी हुई है, आओ शादाब खान आप बॉलिंग कर लो और अपना कॉन्फिडेंस नबीबिया के खिलाफ बहाल कर लो, ताकि आपके ये लोग भी चुप हो जाए और आप बाकी बनने वाले मैचेस में भी खेल लें। आप देखें ना, इसके लिए उसने बरार को ड्रॉप कर दिया। नंबर 1 बॉलर है पूरी दुनिया के अंदर और लोग उससे डर रहे हैं। और आप बार बार अपने होके उसके साथ ऐसा कर देते हैं यार, ऐसा क्यों कर देते हैं? क्या वो आपका बच्चा नहीं है? क्या उसने आपको ये बॉलिंग नहीं करता? हम यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते? आपका सबसे तगड़ा बॉलर है अबरार, आप किसी को स्केपगोट बनाते हैं तो वो अबरार को। और क्या शाहीन शाह अफरीदी की सारी गलती थी कि आपने सिर्फ उसको निकाल दिया? सिर्फ उसको निकाल के आप राफी को ले आए और सलमान मिर्जा को ले आए, ठीक हो गई चीजें सर। और साथ अबरार नहीं, शादाब ने विकेट ले लिया। जस्ट एन अपडेट, शादाब ने अपने हिस्से की दूसरी विकेट हासिल कर ली है एंड 5th विकेट डाउन फॉर नामीबिया। अब उनके 79 पर 5 खिलाड़ी आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए हैं। तो डेफिनेटली अपर हैंड फॉर टीम पाकिस्तान और अच्छे आसार लग रहे हैं। और ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट भी करते हैं जब पाकिस्तान एसोसिएट टीमों के खिलाफ खेल रही है तो पाकिस्तान इसी तरह डोमिनेट करे। और अच्छी गेंद थी, शादाब की फ्लाइटेड डिलीवरी थी, बट टेलर मेड सिनेरियो है ये किसी भी स्पिनर के लिए कि वो आए और विकेट हासिल करें। ऐसे में किसको कॉन्फिडेंस देना है सिक्कू भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। सलमान मिर्जा को आज टीम में शामिल किया गया,
कैसे लगे वो आपको? नहीं अच्छा ठीक है, उन्होंने अच्छी गेंद की, स्टंप्स गेंद की, मगर फिर वही एक सरप्राइज वाली बात कि वहीं से पूरे आज थ्रू आउट टूर्नामेंट आपने बॉल नहीं करे, आज उसको नया गेंद पहला ओवर दिया, वो भी गलत था मेरे ख्याल से, जो कि जेन्युइन फास्ट बॉलर। वैसे आपकी नज़र में पहला ओवर आज फ़हीम का बनता था या सलमान का बनता था? सलमान का बनता था ना, वो तो जेन्युइन बॉलर, वो ऑलराउंडर, वो ऑलराउंडर जिसको बॉलिंग ही नहीं देते आप, मतलब कभी कभार चलो जी आज मूड है आज करा लो। और दूसरी चीज़ यार, ये जो उस्मान तारिक है, इससे आप पहले ओवर क्यों नहीं कराते? क्या आपने फिक्स कर दिया है उसके नाम के सामने कि मैं हम 10 ओवर के बाद ही आपसे बॉल करेंगे? आज इतना अच्छा मौका था, आज उसके शुरू में भी 2 ओवर करा के देख लेते कि उसका इम्पैक्ट कैसा होता है, मगर आपने बेसिकली आप कह रहे हैं कि जहाँ शादाब को स्पेल में लाया गया था वहाँ पर उस्मान तारिक को लाया, उसको उससे करवाया या साइम से जो गेंदें कराई हैं उसकी जगह आप उसको एक दफ़ा ट्राई तो करके देखें, आपका वो टेस्ट करें, आप ट्राई तो कर लें कि क्या है वो। आपने सिर्फ उसको अगर फिक्स कर दिया कि मैं 10 ओवर के बाद 10 में मैच ही हाथ से निकल गया, फिर देखिए ना कई ऐसी भी सिचुएशंस आएंगी कि टीमें आपके स्कोर के खिलाफ चेस कर रही हैं, तो क्या आप 10 ओवर तक इंतजार करेंगे? अगर 10 ओवर तक उसका सारा खेल बिगड़ गया तो फिर क्या करेंगे उसके ओवर? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इनको बैठ के सॉर्ट आउट करनी चाहिए। अभी अच्छे मैचेस आने वाले हैं, उससे पहले इन चीज़ों को एडजस्ट करना है। राइट अहमद, ये मैं भी आज सरप्राइज हुआ, ऐसा लग रहा है कि हमें तो सरप्राइजेस दिए जा रहे हैं, अब कंपेटिटर्स को भी सरप्राइज दिए जा रहे हैं। फ़हीम अशरफ, हमारा गिला था कि 4 मैचेस हो गए हैं अभी तक उन्होंने ओवर नहीं किया। आज सलमान मिर्जा को खिलाया गया शाहीन आफरीदी की जगह, लेकिन सलमान मिर्जा से पहला ओवर नहीं कराया, पहला ओवर फ़हीम अशरफ से कराया। इसकी वजह समझा सकते हैं आप? सिर्फ लोगों को खुश कर देना कि आज जो एक ओवर हमने फ़हीम से करा ली है, क्योंकि अगर फ़हीम से एक ओवर ना कराते तो कैसे जस्टिफाई करते एज अ बैट्समैन उसको 9वें नंबर पे खिला रहे हैं। तो सर सिर्फ आवाम की आंखों में इन डिसीजन से धूल झोंके जा रहे हैं। हम बहुत चाहते हैं दानिश कि हम इस टाइम के ऊपर क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा है, हम सपोर्ट करें, हम बैठ के अच्छा बोलें, लेकिन कुछ चीजें हैं अब डन हो गई हैं। अब ये खुल के बतानी ही पड़ेंगी आवाम को कि किस तरह शादाब खान से हल्की टीम के खिलाफ हाथ से पकड़ के परफॉर्मेंस करवाई जा रही है, किस तरह आप देखें ना बाबर आजम को यार आज अब इतना बुरा टाइम आ गया यार, एक आपका नंबर 1 प्लेयर कभी होता था, आप उसको आप इस तरह कर रहे हैं कि उसकी जगह ही नहीं बन रही। बल्लेबाज वो पैड पहन के, सबसे ज्यादा बेइज्जती एक बल्लेबाज की तब होती है कि उसने पैड पहने हो और उसके आसपास से छोटे छोटे बल्लेबाज उठ के जाई जाएं। आप आज देख रहे थे ना डगआउट पे, उस पे बेचारे पे कैमरा भी पड़ रहा था, वो हंसी, अब वो हंसी हमें पता है कि कहां से निकल रही है, ठीक है, वो हमें पता है कि वो कौन सी वाली हंसी है। तो बहुत ज्यादती कर रहे हैं साथ, उनको इस फॉर्म के साथ खिला के, मुल्क के साथ तो छोड़े, अब छोड़ दें अब सारी चीजें, लेकिन बाबर आजम के अपने साथ जो ये टीम मैनेजमेंट कर रही है बहुत गलत कर रही है। अहमद, ऐसा भी नहीं था कि 17-18 ओवर हो गए थे, यू नो व्हाट आई मीन। अगर 17-18 ओवर हो गए होते तो चले अलग समझ में आती बात कि आपने एक पिंच हिटर को भेजा, उस वक्त 14 ओवर हुए थे जिस वक्त शादाब खान आए हैं। सो बाबर आ सकते थे उधर या फिर उस्मान खान आ सकते थे। यार दानिश भाई, आपका जो एक एस बल्लेबाज होता है ना T20 के अंदर, इससे तो आप ये दुनिया को कहने का मौका दे रहे हैं सीधा सीधा कि वो T20 का प्लेयर है ही नहीं। आप हमारी बातों को बैक कर रहे हैं। कभी आपने देखा है कि T20 क्रिकेट में जिस बंदे ने 1 डाउन चौथे पे पैड किए हो, उसमें एबिलिटी की ना होने की वजह से पावर हिटिंग की वो पैड उतरवा दिए जाए, ये हमने वंस इन अ ब्लू टेस्ट मैच में समझ आती है, ओडीआई में समझ आती है, लेकिन T20 के अंदर पहले 4-5 बल्लेबाजों में से एक को आप इसलिए नहीं भेज रहे कि वो हिट नहीं कर सकता। कम ऑन यार। अहमद, एक और अपडेट मैं शेयर कर लूं अपने देखने वालों से। 6ठी विकेट भी पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। ये विकेट आई है उस्मान तारिक के में, एक बार फिर नैगिंग पेस उस्मान तारिक की, थोड़े से पॉज के साथ उन्होंने गेज किया पहले कि बैट्समैन की क्या इंटेंट नजर आ रही है और फिर अपनी लाइन को चेंज किया। दैट वाज अ गुड कैच अंडर प्रेशर और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा एक बार फिर उस्मान तारिक की जानिब से। बट सिकू भाई अगेन देखिए, हम नमीबिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वी आर गोइंग टू विन दिस मैच और बहुत कंफर्टेबली जीतते हुए हम नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो चीजें हम बात कर रहे हैं ना, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देना, किसको आपने भेजा है, किस जगह पर, किससे आपने पहला ओवर कराया है, एसोसिएट टीमों के खिलाफ तो शायद ये चीजें कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब आप तगड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो फिर यही लूप होल्स बैकफायर करते हैं। लेकिन प्लेयरों को हमेशा हम कहते हैं कि प्लेयरों को उनका कप्तान या कोच बनाता है, उसको किस तरह यूटिलाइज करे, उसको उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर जगह पे हो, उसको मौका मिले और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो। आज के मैच में तो हमने यही देखा कि वो सारा कुछ सिनेरियो क्रिएट किया गया। तो अब
अब जो हम बड़े राउंड में जाएंगे तो वहां पर क्या इसी तरह फहीम पहला ओवर करेंगे, ये सोचने की बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, क्या वो पहला ओवर करेंगे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि उस्मान तारिक को आप शुरू में करा के आज देख लेते। देखिए इस मैच को हमें उधर की प्रैक्टिस के लिए भी ड्रेस रिहर्सल है, ड्रेस रिहर्सल के तौर पे भी रखना चाहिए था कि अगर उस्मान तारिक शुरू में आ जाएं, सपोज करें कि हम इंग्लैंड के खिलाफ जो है, इंग्लैंड हमारा 130 रन का वो चेस कर रहा है, हमने 140 से 150 किए, तो क्या आप 10 ओवर तक इंतजार करते रहेंगे उस्मान तारिक जो हमारा एक प्राइम बॉलर है कि 10 ओवर में अगर 90 रन हो गए तो फिर खेल तो निकल गया। तो आपको ये चीजें जो अच्छा कोच, अच्छा कप्तान जो होता है वो इन चीज़ों को ट्राई आउट करता रहता है कि कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी तो फिर हमें क्या करना है। तो ये मुझे बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और स्ट्रेटेजी वाइज अब बाकी उनकी मर्जी। पाकिस्तान ने नामीबिया से मैच जीत कर क्वालीफाई कर लिया सुपर 8 के लिए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।